7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू में डेरा डाले हुए हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत रोजाना कार्यकर्ताओं की बैठक लेने हैं। मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। कांग्रेस ने सालों तक परिवारवाद की राजनीति की है, अब जनता परिवारवाद की राजनीति को ठुकरा चुकी है। उपचुनाव से बड़े अंतर में बीजेपी जीतेगी। सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और झुंझुनू सीट पर भी 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत लगातार यहां पर डेरा डाले हुए हैं और दिन में आधा दर्जन से अधिक मीटिंगें कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत। सर, क्या कुछ रणनीति है इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के लिए झुंझुनू चुनाव बड़ी चुनौती है? देखिए, मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूं कि इस बार कार्यकर्ता और झुंझुनू की जनता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने तय कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पिछले 20 सालों से झुंझुनू में हम लोग जीत नहीं पाए हैं। इस बार बड़े मार्जिन के साथ में हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। राजेंद्र भामू जी को प्रत्याशी घोषित किया है पार्टी ने। कार्यकर्ता में जोश है, उत्साह है और इस बार निश्चित ही हमारी हजारों वोटों से जीत होगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री के पिछले 10 महीनों के कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर और हम सब जब संगठन के लोग कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे तब निश्चित ही इस बार 20 सालों के बाद में झुंझुनू में उपचुनाव के अंदर और इस सीट पर बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। एक बागी हैं, वो भी झुंझुनू में हर बार भाजपा के लिए चुनौती है। इस बार भी जो पिछले आम चुनाव में बबलू चौधरी को टिकट दिया गया था, उन्होंने भी बगावती सुर दिखाए हैं। देखिए, पार्टी के अंदर टिकट मांगना सबका अधिकार है। लोकतंत्र की ताकत यही कि हर आदमी जो अपने आप को समझता है कि मैं कैपेबल हूँ, सक्षम हूँ, जनता के बीच का हूँ, वो टिकट मांग सकता है। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। राजधानी जयपुर में गलतागेट इलाके में बास बदनपुरा में खाली भूखंड पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बोर्ड लगाने पर विवाद हो गया। बीती रात स्थानीय लोगों की शिकायत पर हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य और उनके समर्थक मौके पर पहुंच गए। वो बोर्ड को रातों रात खाली भूखंड पर लगाने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने पर उतारू हो गए। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए। दोनों पक्षों में गहमा गहमी की सूचना पर रामगंज एसीपी हरिशंकर शर्मा और गलतागेट थाना प्रभारी लिखमा राम और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया तो तू मैं और बढ़ गई। वक्फ बोर्ड के बोर्ड को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि ये बोर्ड रात को नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले से वहां लगे हुए थे, जबकि विधायक बाल मुकुंदाचार्य का दावा था कि बोर्ड हाल ही में लगाए गए हैं। बताओ, आप अचानक आप रात को बोर्ड लगा दो और ये कह दो कि हमारी कोई संपत्ति। और वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के इमामबाड़े जाने के मामले पर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सवाल उठाए। रफीक खान ने कहा कि बाल मुकुंदाचार्य आस्था का सम्मान नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मंदिर माफी, चरागाह, ये जमीनें आज की बात नहीं है। आजादी से पहले भी, इवन अंग्रेजों के समय भी और राजा महाराजाओं के टाइम भी जमीनें यूजेस के आधार पर राजा महाराजाओं ने जमीनें दी, धार्मिक संस्थानों को दी, धार्मिक स्थानों को दी। चाहे वो मंदिर माफी की जमीन हो, चाहे किसी पीठ की जमीन हो। हमारे गलता पीठ के अधीन बहुत जमीन है और गलता पीठ के अधीन तो ऐसे रिकॉर्ड भी है कि सवाई माधोपुर में अकबर की डोनेट की हुई जमीन गलता को दी हुई है। हमारे यहाँ गोनेर में मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहां औरंगजेब की जमीन डोनेट की हुई है। तो राजा महाराजाओं के समय से ये जमीनें चली आ रही है। अदब एहतराम नहीं करना, चप्पल जूते ले जाना धार्मिक जगह के ऊपर, ये किसी भी धर्म के प्रति शोभा नहीं देता। और खास तौर से जब ऐसा आदमी खुद धार्मिक विचारों का हो तो दूसरे धर्म का अनादरण करने का नजरिया किसी भी धार्मिक विचार वाले आदमी का नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। खबर